नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। आप सभी का मेरी तरफ से आप सभी को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम हिंदी में चर्चा कर रहे थे दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि की। उसमें हमने दीर्घ, वृद्धि और गुण संधि का अध्ययन बखूबी कर लिया है और अब हम एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ में हम यड़ और अयाज संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यड़ और अयाज संधि में हमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारी सस्पेंस रहती हैं। वो चीज़ें मैं आपको चुटकियों में दूर कर दूंगा और कभी भी भविष्य में आपको ये संधियों में ये नहीं लगेगा कि हमें ये डाउट रहेगा, ये हमारा सस्पेंस रह गया। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं यड़ संधि। तो यड़ संधि जो है, यड़ संधि में ट्रिक है, कुछ ट्रिक लिखी हुई है, सामने देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है या के साथ में आधा वर्ण, या यू के साथ में आधा वर्ण, या यू के साथ में आधा वर्ण, या ए के साथ में, या ऊपर लगी दो मात्राओं के साथ में यदि कोई आधा वर्ण है। अतः कहने का मतलब यह है कि या के साथ में कोई भी यदि आधा वर्ण है तो हम उसको निम्न नियम के अनुसार, जो नियम फर्स्ट में जितने भी आपको नियम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में जो भी नियम हैं, इनका जब अध्ययन हम करेंगे तो उसमें हम समझ पाएंगे कि कैसे यड़ संधि को हमें पहचानना है और कैसे उसका हमें विच्छेद करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, आधी या के साथ में और या के साथ में और वा के साथ में यदि कहीं से भी आधा वर्ण अगर आ रहा है तो वो आपकी यड़ संधि है। उदाहरण के तौर पे जो उदाहरण सामने आपके लिखे हुए हैं, उदाहरण फर्स्ट नियम में, उदाहरण सेकेंड नियम के और थर्ड नियम के जो उदाहरण हैं, इनके माध्यम से आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो देखिएगा, पहला नियम जो कहता है कि ई और आ अगर दोनों परस्पर वर्ण आपस में मिल जाएंगे तो वो आपका या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? या बनाते हैं। यदि ई और बड़ी ई दोनों वर्ण आ जाएं, ई और बड़ी ई दोनों यदि वर्ण आ के साथ में मिले तो वो भी आपका या बनाते हैं, वो भी मात्रा के साथ में। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अत्याचार, देख पा रहे हैं अत्याचार लिखा हुआ है, यद्यप लिखा है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आपको यड़ संधि को समझने के लिए एक अच्छी मदद करेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ई और ऊ के साथ में, ई और ऊ के साथ में यदि यू बनाता है, ई और बड़ा ऊ के साथ में अगर इसके साथ में दोनों वर्ण अगर परस्पर मिलेंगे तो या में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाती है। और यदि बड़ी ई के साथ में आय की मात्रा लगी हो या अय वर्ण आता हो तो वो आपका ऊपर या में लगी दो मात्राएं अर्थात वृद्धि मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है ई और ए। तो अच्छा, आपको ये पता हो या और या, ये यू अय और ये इस प्रकार से आपको कैसे मिलेंगे। तो उदाहरण के तौर पे देखिएगा आप, उदाहरण के तौर पे आप देखिए यहाँ पे आधी या के साथ में दा लिखा है तो इसका क्या बनेगा? यदि प्लस अपि बन जाएगा। क्या बनेगा? यदि प्लस अपि बनेगा। अत्याचार लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है आदि ता है और या में मात्रा लगी है। तो आपको लेना क्या है? ये वाला लेना है, ये लेना है ना, ये लेना है। तो आपको ये वाला रूल्स लगेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अति तो होता नहीं है, हमने बता तो रखा है कि ई और बड़ी ई के साथ में आ जाए तो आपका ये यड़ संधि हो जाएगी, लेकिन अति नहीं होता है। होता क्या है? अति प्लस अचार होता है बच्चों, क्या बताइए? अचार होता है? नहीं, अचार नहीं होता है। अचार तो खाने वाला होता है, लेकिन ये कौन सा अत्याचार? आचार का मतलब होता है व्यवहार करना, मतलब आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये बनेगा अति प्लस आचार। दिव्यागमन क्या लिखा हुआ है? दिव्यागमन, आपको यही वाला लेना है तो क्या बनेगा? तब बन जाएगा देवी प्लस आगमन। अब यहाँ पे बोलोगे सर देवी लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि देवी को हम देवी कहते हैं, देवी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे बनेगा आपका देवी प्लस आगमन। क्या बनेगा? देवी प्लस आगमन। और इसी तरह से एक मिलता जुलता एक और उदाहरण बनता है जो आपका बनेगा देवागमन। देवागमन। अब इसमें देखो सस्पेंस है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक मात्रा दिख रहे हो तो लगा देना गुण संधि है, तो ऐसा भी नहीं है। इसको पहले आप विच्छेद करिए, देव प्लस आगमन बनेगा। क्या बनेगा? देव प्लस आगमन बनेगा। यहाँ से छोटा आ और यहाँ से बड़ा आ, तो ये आपका बड़ा आ बनाएंगे, अर्थात ये दीर्घ संधि का उदाहरण है देवागमन। देवागमन दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब लिखा है पर्यावरण, तो ये बनेगा परि प्लस आवरण। क्या बनेगा? परि प्लस
आवरण, ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रत्युपकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण है, उपरयुक्त है, जैसे आपका उपरयुक्त आता है, उपरयुक्त, तो उपरयुक्त इसका क्या बनेगा, तो ऊपर प्लस युक्त उक्त बन जाता है। क्या बन जाता है, ऊपर प्लस युक्त बन जाता है, ऊपर प्लस उक्त बन जाता है, तो ये हो जाएगा आपका उपरयुक्त। तो यहाँ पे ये लिखा है प्रत्युपकार, तो इसका बनेगा प्रति प्लस उपकार। क्या बनेगा, प्रति प्लस उपकार बनेगा। अति उत्तम का अति प्लस उत्तम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अति प्लस उत्तम। अति प्लस उत्तम न्यून, न्यून का बनेगा नी प्लस ऊन। क्या बनेगा, नी प्लस ऊन। व्यूह का बनेगा वी प्लस ऊह, वी प्लस ऊह। प्रत्येक का बनेगा प्रति प्लस एक। क्या बन जाएगा, प्रति प्लस एक बन जाएगा। अध्येषणा, ये लिखा हुआ है अध्येषणा, तो इसका बताइएगा क्या बनेगा। अध्येषणा में ये वाला रूल लगेगा, देखिए ये वाला यहाँ पे लगा। अध्येषणा, ये देखो ए है, इसमें भी ए है, ये ए और इसमें भी ए, ये दोनों में ए मिल रहा है, तो आपका नियम तो यही लगेगा ना। तो इसको बनाइए, आपको ई मिले और ए मिले, तो क्या बनेगा, अधि और प्लस एषणा। तो यहाँ से ए मिल गया और यहाँ से छोटी ई मिल जाएगी, क्योंकि ये छोटी की मात्रा इसमें लगी हुई है। ये लिखा है व्यर्थ, तो बनेगा वी प्लस अर्थ। क्या बन जाएगा, वी प्लस अर्थ बन जाएगा। व्यवधान लिखा है तो वी प्लस अवधान बनेगा। क्या बनेगा, अवधान बनेगा, वी प्लस अवधान। व्यवधान ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद नियम दो क्या कहता है, नियम दो जो है वो छोटा ऊ के साथ में आ आता है तो वह बनाएगा। यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ में बड़ा आ है तो बड़ा वाह। देखो यहाँ पे मात्रा नहीं है इसलिए ये वाह है, और यहाँ पे मात्रा है तो इसलिए इसमें मात्रा लग जाती है। ई ऊ और ई दोनों अगर आते हैं तो आपका वी बनता है, और ऊ और ए के साथ में वे बनता है। क्या इतनी बात जान पाए हैं, क्योंकि नियम सीखना बहुत ज़रूरी है। नियम जब तक आप नहीं सीख पाएंगे तब तक कोई भी टॉपिक्स या कोई भी आपका यहाँ से उदाहरण क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको जो भी सॉल्व करना है तो नियम के अनुसार ही सॉल्व करिएगा। स्वच्छंद लिखा, सॉरी स्वच्छ लिखा हुआ है, तो इसका बनेगा सु प्लस अच्छ। क्या बनेगा, सु प्लस अच्छ। अब कहोगे सर यहाँ पे स्वा क्यों नहीं किया, अगर स्वा करते तो अच्छ बनता इधर, तो यहाँ से आ मिलता और यहाँ से आ मिलता, तो ये दीर्घ संधि बना देता। क्यों, ये तो दीर्घ संधि बना देता। अगर यहाँ पे आप कहते हैं श्वा करते और अच्छ करते तो यहाँ पे आ मिलता और यहाँ से ये तो दीर्घ संधि हो जाता, लेकिन नहीं, हमको लेना क्या है, ये वाला सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ लेना है। अन्वय क्या बनेगा, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय बनेगा। स्वागतम का सु प्लस आगतम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सु प्लस आगतम बन जाएगा। अन्वित का क्या बनेगा, अनु प्लस इति बन जाएगा, अनु प्लस इत बनेगा। और अन्वित का अनु प्लस इत बनेगा, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर भी मात्रा नहीं है, इसमें मात्रा थी इसलिए यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। प्रभेषणा का, तो प्रभेषणा का बनेगा प्रभु प्लस एषणा, प्रभु प्लस एषणा। अन्वेषण का बनेगा अनु प्लस एषणा, अनु प्लस एषणा, अनु प्लस एषणा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनु प्लस एषणा बनेगा। फिर लिखा है मध्वागमन और मध्वालय, ये दोनों उदाहरण हैं, बड़ा ही समझ के देखिएगा। मध्वागमन, तो इसका बनेगा मधु प्लस आगमन। क्या बनेगा, मधु प्लस आगमन। इसका बनेगा मधु प्लस आलय। क्या बन जाएगा, मधु प्लस आलय। और मनवंतर लिखा है, मनवंतर, मनवंतर का मतलब मन में अंतर, मनुअंतर, मनुअंतर। क्या बनेगा, मनुअंतर, मनु प्लस अंतर। तो इतना ये आप देखे हैं नियम फर्स्ट में और नियम सेकंड में। तो नियम फर्स्ट में देखिएगा, यद्यपि अत्याचार दिव्यागमन पर्यावरण प्रत्युपकार अति उत्तम, अति उत्तम का आपने बनाया था अति प्लस उत्तम, न्यून व्यूह प्रत्येक, अध्येषण व्यर्थ व्यवधान, ये सब प्रकार के जितने भी वर्ण हैं वो आपके सभी नियम फर्स्ट के उदाहरण जड़ संधि के अंतर्गत आएंगे। और नियम थर्ड में हम चर्चा करेंगे, नियम थर्ड री और आ, नियम थर्ड री और
आ को नियम थर्ड और क्या बता रहे हैं, रुक जाइए गड़बड़ हो। नियम थर्ड देखेंगे। नियम थर्ड में यहाँ पे ऋषि लिखा हुआ है, ऋषि, ठीक है, ऋषि लिखा है और ये छोटा आ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? छोटा आ लिखा है। यदि ऋषि और आ दोनों वर्ण परस्पर मिलते हैं तो आपका रा बनता है, अर्थात रा का किसी शब्द में रा का उच्चारण निकलता है तो वो आपका यड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है। री और बड़ा आ, इसके साथ में अगर रा मिलता है, इसके साथ में री और बड़ा आ अगर आ जाए, री के साथ में बड़ा आ आता है तो दोनों मिलकर के रा का उच्चारण बनाते हैं, ठीक है। और री के साथ में यदि छोटी ई या बड़ी ई आती है तो री का उच्चारण बनता है। उदाहरण के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार से नियमों का वर्णन किया गया है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं उदाहरण में। उदाहरण लिखा हुआ है पितृ अनुमति। क्या लिखा हुआ है? पितृ अनुमति। तो इसका जो विच्छेद बनेगा वो बनेगा पितृ प्लस अनुमति। क्या बन जाएगा? पितृ प्लस अनुमति बनेगा। मात्राज्ञा का मात्र प्लस आज्ञा बन जाएगा, मात्र प्लस आज्ञा। तो दो उदाहरण में देखिएगा, यहाँ पे जो ये री की मात्रा लगी है तो इससे कौन सा लेटर बनता है? ऋषि बनता है। और आ से बड़ा आ है तो आपका मात्रा। क्या बना? मात्रा। पित्राज्ञा, पितृ आज्ञा, पितृ आज्ञा, मातृच्छा, मातृच्छा, पितृच्छा, पितृ इच्छा। तो पितृ अनुमति, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ इच्छा, मातृच्छा, लाकृति, ये सभी उदाहरण यड़ संधि नियम 3 में आते हैं। ध्यान दीजिएगा। पितृ आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। और पितृ इच्छा का तो बन जाएगा आपका पितृ प्लस इच्छा। क्या बनेगा? पितृ प्लस इच्छा। ये वाला नियम लागू हो जाएगा पितृ इच्छा में। पितृ प्लस इच्छा। पितृ देखो यहाँ पे री की मात्रा है और यहाँ पे ई आ रहा है तो री की मात्रा ये और ई आया तो री। पितृच्छा, मातृच्छा, री का उच्चारण आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपके इन उदाहरणों में कहीं पे आपको दिखाई दे मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मातृच्छा, पितृ इच्छा, ये सभी उदाहरण आपके यड़ संधि के अंतर्गत आएंगे। लाकृत जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो लाकृत का बनेगा आपका लरा प्लस आकृत। क्या विच्छेद बनेगा? लरा प्लस आकृत। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो संधि है तो यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि। और यहाँ पे थोड़ा और इसी की तरह से आपको पता है कि दीर्घ री भी होता है, दीर्घ री होता है एक ऐसे, और इसके नीचे जब ये वाला री लग जाता है तो ये दीर्घ री हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ री हो जाता है। जिस तरह से यहाँ पे एक उदाहरण आता है होत्रकार। कौन सा? होत्रकार। होत्रकार। अब इसमें संधि बतानी है क्या है। होत्रकार में संधि क्या है? होत्रकार में जो संधि है वो आपकी बनेगी होत्र प्लस लृकार। क्या बनेगा? होत्र प्लस लृकार बनेगा, लृकार। तो ये आपको मैंने बताया था, ये दीर्घ ला जो ला में री लगी होती है ये दीर्घ री होती है और ये री है। तो री और दीर्घ री ये दोनों मिलकर के दीर्घ री ही बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे? दीर्घ री बनाएंगे। इसलिए होत्रकार में अगर संधि जो पूछे तो आप बताएंगे दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ध्यान रखिएगा होत्रकार में संधि कौन सी है? इसका विच्छेद है होत्र प्लस ऋकार, और इसकी जो संधि है वो दीर्घ संधि है। ठीक है, तो हम चलते हैं आयात संधि के बारे में चर्चा करते हैं। इतना हम आशा करते हैं कि आपको यड़ संधि समझ में आ गई होगी। एक बार इसका आप लोग फिर से पुनः स्वच्छ अपने स्वयं से अध्ययन करेंगे और जो भी डाउट और जो भी सस्पेंस आपके रहते हैं वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मिशन जीत चैनल पे आपको लिख के भेजना है और आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्द ही निकाला जाएगा। तो हम चर्चा करते हैं आयात संधि के बारे में। आयात संधि में ट्रिक है, आपको क्या देखना है कि शब्दों को पढ़ते समय कोई भी शब्द लिखा है, जैसे ये लिखा है शयन, गायक, गायिका, नायिका, नयन, पवन, पावक, पावन, पवित्र, भाविनी, नाविक, सावित्री, इस प्रकार के जितने भी शब्द आयात संधि के अंतर्गत लिखे हों तो ध्यान दीजिएगा, इनको पढ़ते समय यदि उच्चारण क्या चीज? उच्चारण कैसा निकले? शब्दों को पढ़ते समय
आय, कैसा उच्चारण, आय, 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 आव, आओ, आवे, आवे। हम इस बेहतरीन तरीके से आपको इस तरह से बता देंगे कि कभी भी आपको अयाज संधि के बारे में सस्पेंस नहीं रहेगा। शब्दों को पढ़ते समय उच्चारण कैसा निकलना चाहिए, आय, आय, आई, आव, आओ, आवे, आवे। अब आप इसको पढ़िएगा, शयन, शयन, सय, आय, शय, आय, ये उच्चारण निकल रहा है। गायक, गाय, आय, ये वाला उच्चारण आ रहा है। गायक, गाय, ये लिखा है गायिका, गाई, गाई, गायिका। फिर लिखा है नयन, नय, आय, नयन। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द आपको कहीं भी दिखाई देते हैं तो उसमें आप अयाज संधि लगाएंगे। समझ में आया, समझ में आया कुलदीप जी, समझ में आया, ओके। तो इसमें क्या हम बात करेंगे अब देखिएगा नियम नंबर 2 में क्या कहता है। नियम नंबर 2, तो इसमें लिखा हुआ है आव, आओ, आवे और आवे। इनका उच्चारण कैसे आता है, तो इनका उच्चारण जैसे आप पढ़ रहे हैं पव, पव, आव। फिर से पढ़े आपने पावक, पाव, पाव। तो इस प्रकार से जो अब आप उच्चारण अगर निकल रहा है, जैसे आपने पढ़ा पवन, तो आपने पढ़ा पव, आव निकल रहा ना, आव का उच्चारण आया। पावक पढ़े तो आव का आया। फिर पढ़े पवित्र तो पावी, पावी, ये अव्या का आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको कॉम्बिनेशन इसका ये ढूंढना है कि इसका विच्छेद कैसे करें। मेरी बात जो हम समझाना चाह रहे हैं शायद समझ में आ गई होगी। पढ़ते समय आय, आय, आदि, अव, आव, आदि इनका उच्चारण यदि निकलता है तो उसमें हम इनको अयाज संधि की श्रेणी में रखेंगे। शयन का क्या बनेगा आपका, से प्लस अन, क्या बन जाएगा, से प्लस अन बनेगा। क्या बनेगा, से प्लस अन। उदाहरण कौन सा लग गया इसमें से प्लस अन में, तो से प्लस अन में आपका लग गया ए और आ, अर्थात ये वाला लग गया, ये रूल्स, पहला रूल्स लग गया इसमें आय, शयन। उसी तरह से नयन लिखा हुआ है, नयन, देखो नयन, तो नयन में भी क्या होगा, ने प्लस अन, क्या बन जाएगा, ने प्लस अन, ने प्लस अन बनेगा। नायक में अब नायक लिखा हुआ है तो आई है ना, नायिका, आयिका, तो आय और इसका कॉम्बिनेशन होना है। तो इसका मतलब हमने बता चुके हैं ना, 2 मात्राएं होती हैं, ऐसे क्या 2 मात्राएं, तो यहाँ पे ना बनाएंगे और नए पे 2 मात्रा और इका, तो हो जाएगा नायिका। गायिका में भी 2 मात्राएं, गय प्लस इका, तो गायिका हो जाएगा। गायिका, गायक लिखा हुआ है तो गय प्लस, गय प्लस, गय प्लस आपका हो जाएगा गायक, गय प्लस अक, गय प्लस अक, तो ये आपका होगा गायक। अच्छा यहाँ पे गायिका था तो इसलिए इका हो गया, ठीक है। और ये गायक, गायक का मतलब ये पुल्लिंग है आपका, वो स्त्रीलिंग था तो इसलिए इसमें जो स्त्रीलिंग है वो ई लगा हुआ है और इसमें जो पुल्लिंग है वो आ लगा हुआ है। समझ में आया, ठीक है। तो दूसरा क्या कहता है, ओ और आ अगर मिलता है तो अव बनाता है। जैसे यहाँ पे पवन लिखा है तो पो प्लस अन हो जाएगा, पो प्लस अन। पावक लिखा है तो पौ प्लस अक हो जाएगा, पावक। आव, ये आव का उच्चारण औ और आ में होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे औ है तो यहाँ पर भी औ होना जरूरी है। पवन, पावक, पावन, पवित्र, भावनी, नाविक, सावित्र, इस प्रकार के उदाहरण सभी आपके अयाज संधि के अंतर्गत आते हैं। पावन, पवन, पावक, पावन, तो पावन है तो पौ प्लस अन हो जाएगा। पवित्र है तो पो प्लस इत्र होगा। भाविनी है तो भाव प्लस इनि होगा, भाविनी। नाविक है तो नौ प्लस इक होगा, नाविक। और सावित्री है तो सौ प्लस इत्री बनेगा। समझ में आया। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण है, गायत्री जिसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, गायत्री, तो गायत्री में संधि क्या आपकी हो जाएगी, गायत्री में आपका बनेगा गौ, क्या बनेगा, गायत्री। आई, गाय, ये वाला आपका उदाहरण आ रहा है, गायत्री, गाय। तो गय क्या बनेगा, गय, क्या बनेगा, गय प्लस इत्री, क्या बनेगा, गय प्लस इत्री। और संधि क्या है इसमें, अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे अयाज संधि है। तो हमारा जो संधि का टॉपिक्स था वो यहीं पे समाप्त होता है और हम
इसकी जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला है वो हम आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। सबसे इसके बाद में इस वीडियो के अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। उसमें आपको बताया जाएगा व्यंजन संधि को पहचानने की ट्रिक और बेहतरीन ट्रिक के साथ में। तब तक बने रहिएगा हमारे मिशन जीत यूट्यूब चैनल पे। सभी को हमारा ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम।